नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं परिवहन विभाग से जुड़े मामले। एक हम सभी के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ आई है, जो वाहन मालिकों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात आई हुई है। तो चलिए हम इसी से रिलेटेड इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। वाहन ऋण चुकाते ही यानी कि जो व्यक्ति वाहन यानी कि गाड़ी, दो पहिया चार पहिया जो भी है वो ऋण पर यानी लोन पे लिए हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी ही खुशखबरी की बात है। वाहन ऋण चुकाते ही आरसी से बैंक का नाम खुद हट जाएगा। नई दिल्ली एजेंसी वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब कार या बाइक का ऋण चुकाने के बाद आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से बैंक या फाइनेंस कंपनी का नाम हटवाने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और इस तरह की बातें हमारे परिवहन विभाग की ओर से आई हैं। सरकार ने एक नया ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत ऋण पूरा चुकाते ही वाहन की आरसी से हाइपोथेकेशन यानी कि बैंक का अधिकार अपने आप हट जाएगा। हाइपोथेकेशन एक ऐसा है जो बैंक का अधिकार आरसी पर रहता था, उसी को रिलेटेड हमारे परिवहन विभाग ने इसे काफ़ी लाइनें आरटीओ पे लगते थे और इसी के लाइन को कम करने के लिए यह निर्णय और यह ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया, जो कि ऋण चुकाने के बाद वाहन मालिक का जो आरसी है उससे उस पर जो बैंक का नाम है उसे हटा दिया जाएगा। तो आगे चलिए जानते हैं। जिसके तहत ऋण पूरा चुकाते ही वाहन की आरसी से हाइपोथेकेशन यानी बैंक का अधिकार अपने आप हट जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह व्यवस्था 1 मार्च से लागू कर दी है। फिलहाल इसे एक राष्ट्रीयकृत बैंक और 5 गैर बैंक वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के साथ जोड़ा गया है। इनमें स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चोलामंडलम, श्री राम फाइनेंस और सुंदरम फाइनेंस जैसी संस्थाएं शामिल हैं। आने वाले समय में इसमें और बैंक और वित्तीय संस्था भी जोड़े जाएंगे, ताकि यह सुविधा पूरे देश में लागू हो सके। ऐसे काम करेगी प्रणाली की नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। जैसे ही वाहन मालिक अपने वाहन ऋण की अंतिम किस्त चुका देगा, संबंधित बैंक डिजिटल सिस्टम में इसकी जानकारी तुरंत अपडेट कर देगा। इसके बाद सरकारी प्लेटफॉर्म पर वाहन के रिकॉर्ड से बैंक का नाम अपने आप हट जाएगा। इस प्रक्रिया यानी इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति को मैन्युअली हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि वाहन मालिक जो भी ऋण लेकर वाहन रखे होते थे, उनको ऋण का पूरी किस्त चुकाने के बाद उसे आरटीओ का चक्कर लगाना पड़ता था, जो कि आरसी में बैंक का नाम होता था। और यही प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए यह तकनीकी अपनाई गई है। तो चलिए आगे और जानते हैं क्या है
हाइपोथेटिकेशन, जब कोई व्यक्ति कार या बाइक लोन पर खरीदता है, इसका मतलब तो वह वाहन की आरसी में बैंक या फाइनेंस कंपनी का नाम दर्ज रहता है। इसका मतलब होता है कि जब तक लोन पूरा नहीं चुकाता है तब तक वाहन पर बैंक का कानूनी अधिकार रहता है। हाइपोथेटिकेशन का मतलब है। आगे क्या है नई प्रणाली? अधिकारियों के अनुसार यह प्रणाली रिजर्व बैंक के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) और परिवहन मंत्रालय के वाहन पोर्टल के बीच डाटा साझा करके काम करती है। जब लोन पूरा चुकता हो जाता है तो बैंक की तरफ से NOC जारी की जाती है और उसी समय सिस्टम आरसी के रिकॉर्ड को अपडेट कर देता है और यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वाहन मालिक को वाहन पोर्टल की ओर से SMS भी भेजा जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि आरसी से बैंक का नाम हटा दिया गया है। और यह प्रणाली हम सभी के लिए बहुत ही सुगम है और हम सभी परिवहन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे पहली यह थी व्यवस्था। अब तक वाहन मालिकों को पहले बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लेना पड़ता था, फिर RTO में जाकर आवेदन देना होता था। इसके लिए कई फॉर्म भरने पड़ते थे और दस्तावेज जमा करने पड़ते थे। कई बार लोगों को बार बार RTO के चक्कर लगाने पड़ते थे और प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता था। इसी को देख करके नई प्रणाली को लाया गया है जो कि बहुत ही हम सभी के लिए सुविधाजनक है। नई व्यवस्था में गाड़ी की आरसी से बैंक का कब्जा अपने आप हट जाएगा जो इस नए प्रणाली के तहत प्रावधान किया गया है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। यदि मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम ऐसे ही टॉपिकों के साथ फिर से आप सभी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।